अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा थी और छोटी वीडियो में कंप्लीट हो नहीं सकती थी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट। और इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो गाड़ी के हवाले से बताया कि आप नई गाड़ी अगर लेते हैं सुजुकी, या फ़िलहाल तो सुजुकी का ही मैं बता रहा हूँ कि सुजुकी से नई गाड़ी लेते हैं, सुजुकी कल्टस 2018-19 मॉडल मेरे पास थी, उसको किस तरीके से इन्होंने बेड़ा गर्क किया सुजुकी वालों ने, समेत अलीजान मोटर्स लाहौर क्वींस रोड वालों ने किस तरह मेरे साथ धोखाधड़ी की। तो इस बारे में ये सारी वीडियो है। कोशिश करिएगा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ लगेगी और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। इसलिए मैं ये स्टार्ट में थोड़ा सा एक डेमो आपको दिया है कि आप वीडियो लंबी देख के इसको स्किप ना करिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर में ये अली जान मोटर्स है क्वींस रोड के ऊपर, जो कि सुजुकी मोटर्स वालों की अथोराइज डीलर है। वहीं से मैंने गाड़ी परचेज़ की थी और वहीं से मैं सारा इसका सर्विस वगैरह का काम करवा रहा था। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म का फ़्रॉड करते हैं, समेत इसमें इंश्योरेंस वाले भी शामिल होते हैं, इसमें ये सुजुकी वाले भी शामिल होते हैं। मेरा काफ़ी अच्छा उनके साथ ताल्लुक़ था, जो उनके मैनेजर हैं। तो उस लिहाज से मैं आज जब उनके पास गया हूँ, मैंने कहा कि ये मेरी गाड़ी को खड़े खड़े ना किसी ने हिट कर दिया था राइट साइड से पे, तो उससे ना डेंट पड़ गया था, लेकिन वो डेंट ड्राई डेंट था, उसे पेंट वगैरह नहीं उतरा था। तो मैंने इनसे कहा कि जब आप इसका वो पेंट वो इसका डेंट निकालेंगे तो पेंट आप कोशिश करिएगा कि इसका ख़राब ना हो। तो उन्होंने 100% यकीन दिलाया कि जी नहीं, पेंट नहीं ख़राब होगा, ये ड्राई डेंट ही निकल जाएगा। गलती मेरे से यहाँ हुई कि मैंने उनको ये बताया, उसके मैनेजर को, और वहाँ पे जो दूसरा उनका मेंटेनेंस मैनेजर था, कि मैंने कहा ये गाड़ी मैंने सेल भी करनी है, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो गाड़ी मैं ये सेल करूँगा, तो आप ज़रा बेहतरीन तरीके से इसका काम करवा दीजिएगा ताकि इसकी मार्केट वैल्यू ना गिरे। अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे ही सेल कर दें, ये अलीजान पे ही। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप ये ठीक करवाएं, तो उसके बाद मैं इसका आपसे भी इसकी कोटेशन वगैरह ले लूँगा, रेट वगैरह इसके साथ आपका कर लूँगा इसके साथ। अब हुआ ये कि जब मैंने वो करवाया है इसका क्या कहते हैं काम वगैरह करवाने के बाद, मैंने उनसे जब देखा है कि ये काम तो इन्होंने ठीक किया ही नहीं, तो मैंने उसकी कंप्लेंट जो है आईजीआई वालों को की कि जी ये इंश्योरेंस पे मेरा होना था काम, ये इंश्योरेंस पे काम हुआ है, लेकिन ये ठीक तरीके से नहीं हुआ। जो सर्वेवर था ये इसके बीच में मिला हुआ था। एक मिनट सर, सर्वेवर इस तरह शामिल था कि सर्वेवर को पहले नहीं पता था, जो सर्वे करके पहले गाड़ी को जाता है, देख के जाता है, वो एस्टिमेट लगा के बताता है कंपनी को कि ये इस तरह था, ये गाड़ी का काम होना है, और उसके मुताबिक फिर वो कोटेशन बनती है, ये सारा कुछ। तो उस वक़्त तक जो सर्वेवर था वो इनके साथ शामिल नहीं था, यानी सुजुकी वालों के साथ, अली जान मोटर्स वालों के साथ उसमें शामिल नहीं था कि क्या इन्होंने फ़्रॉड करना है। वो फिर बाद में उन्होंने उसको शायद अपने एतमाद में लिया कि आपने इस तरह इसको ना टोटली अप्रूव कर देना है, जो भी काम है इसका अप्रूव कर देना है, और बाद में जो भी जिस तरह भी हम काम करेंगे उसको भी आपने अप्रूव कर देना है। अब मैं जब गाड़ी को लेने गया हूँ तो वहाँ पे होता ही है कि सर्वेवर मौजूद होता है और वो पूछता है आपसे, क्लाइंट से, कि हाँ जी आप मुतमिन हैं इस काम से, तो हम इसको ओके करें। तो वो सर्वेवर वहाँ पे मौजूद नहीं था और मुझे गाड़ी लेने की जल्दी थी, मैंने गाड़ी लेनी भी थी, आगे बेचनी भी थी, फिर उससे जो पैसे मिलने थे, फिर मैंने वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह सारे अखराजात होते हैं। तो जब मैं गाड़ी लेने गया हूँ तो उन्होंने गाड़ी दी है, लेकिन मैं उससे मुतमिन नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसका कलर मैच कर रहा था जो मैंने बम्पर्स करवाए थे, ना उनका कलर, ना उनकी कोई
जो वो पुटीन वगैरह लगाते हैं जो शेप यानी उसको बेहतर करने के लिए बम्पर को, क्योंकि वो बम्पर भी थोड़े से हल्के से स्क्रैच हुए हुए थे। तो मैंने कहा ये बीच में ही है, जब इतनी इंश्योरेंस दे रहा हूँ तो ये बम्पर को भी क्लीन करवा लूँ। और ड्राई मैंने डेंट जो था वो मैंने ड्राई निकलवाया था। मैंने कहा था इसको पेंट नहीं करना आपने, अगर इसका वो उखड़ भी जाता है इसका पेंट। तो वो इतनी बुरी तरीके से उन्होंने उसको रिपेयर किया कि जब मैंने जाके देखा है तो उसकी कोई शेप ही नहीं थी, यानी ना उसकी शेप थी। होपफुली मैं देखूंगा मोबाइल में, मैंने उसे में वैसे सारी डिलीट कर दी थी तस्वीरें वगैरह, शायद वो तस्वीर कोई मिल जाए मुझे जो उन्होंने पेंट किया, जो उन्होंने किया था और रिपेयर उसको किया था। होपफुली शायद मुझे मिल जाएंगी, वो भी मैं इसको आपको लगा दूंगा, वो आप देखिएगा। अब इन्होंने किया क्या कि जब वो गाड़ी तैयार हो गई तो मैं जब लेने गया हूँ तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ये अच्छा चलें, अब ये गाड़ी जो है ना इसकी मुझे वैसे मैं मुतमिन नहीं हुआ काम से, लेकिन इसका मुझे ना आप रेट लगवा दें। क्या आप रेट? तो जो अंदर बैठा हुआ था जो ओल्ड कार्स को देखता था उसकी सेल परचेज़ को, तो वो शख्स आया, उसको ये नहीं पता था कि ये गाड़ी का काम यहीं से हो रहा है और ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है पिछले 4-5 दिन से, बल्कि ज़्यादा दिन हो गए थे, 7 दिन से ऊपर हो गए थे। तो मैंने उसको अटेंड किया, उसने ये गाड़ी का पूरा सर्वे वगैरह किया, तो वो अपने मुंह से कहने लग गया, कहता है कि ये इसके जो बम्पर्स हैं ये तो पेंट ही सही नहीं हुए हुए, ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे, ना बम्पर्स मैच कर रहे हैं, और ये दरवाजे का जो आपने ये डेंट कहाँ से निकलवाया है, ये तो बिल्कुल दरवाजे बेकार हो गए, ये तो हमें दरवाज़ा नया लगाना पड़ेगा। मैंने मैनेजर को बुलाया उस वक़्त, मैंने कहा भाई ये क्या कह रहा है, आप ज़रा सुने इसकी बात। अली जान मोटर्स क्वींस रोड की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा जी ये देखें ये क्या कह रहा है बंदा। तो उसने उसको साइड पे जाके कहा कि ये यहीं से हुई है। बाद में बहरहाल उसने ये बात नहीं दोबारा दोहराई, उसने आके गाड़ी का बहुत कम रेट लगाया। उसने कहा जी ये भी है मसला, ये आपने डेंट ही नहीं निकलवाना चाहिए था। और मैंने कहा भाई डेंट के साथ तो बहुत बुरी हालत थी इसकी, इसका ये काफ़ी अंदर डेंट था, डेंट के साथ कैसे ये बेच सकते हैं, नहीं आपने करवा देना था, वो हम अपने तरीके से निकलवाते। तो मैंने कहा ये क्या बकवास है, अपने तरीके से आप निकलवाते तो वो कैसे होना था, तो ये तो भी आपने ही निकाला है। इट मीन्स कि आप लोगों ने जान के ये काम ख़राब किया है ताकि इसकी क्योंकि मैंने उसके मैनेजर को बताया था कि मैंने 2 या 3 दिन में चले जाना है, ठीक है, तो ये मैंने बेचनी ही बेचनी है। तो उन्होंने जान के काम इस तरह का ख़राब किया ताकि कम से कम जो है उसके पैसे लगें गाड़ी के, और अंदर खाने जो है वो सब मिले हुए थे। और ये भी हो सकता है कि उससे जल्दबाजी में मुंह से निकल गया हो, उसको पहले से एतमाद में लिया हो उसको जो सेल और परचेज़ को देखता है, लेकिन उसको समझ नहीं लगी, क्योंकि मैं उसको अंदर डायरेक्ट जाके उसको वहाँ से अप्रोच करके लेके आया था कि जी मैंने ये गाड़ी बेचनी है, तो इसलिए उसको समझ नहीं लगी कि ये वही गाड़ी है। बहरहाल यहाँ से उनका मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद वो गाड़ी लेके मैं इधर मास्टर मोटर्स वाल्टन है लाहौर में, वाल्टन रोड पे गया हूँ। तो उन्होंने भी सेम यही बात की कि ना बम्पर्स इसके मैच कर रहे हैं और ये भी इसका दरवाज़ा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इतने बुरे तरीके से हुआ है। मैंने उनको बताया जी ये तो सुजुकी मोटर से ही मैंने करवाया अली जान से। तो वो भी चुप हो गए, कहते जी ये इतना ही जितना उसने रेट लगाया ना, तकरीबन आलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए कम लगाया जो मेरी उम्मीद थी, जिसमें गाड़ियाँ उस वक्त बिक रही थी। 2018 मॉडल का एंड की ये थी, रजिस्ट्रेशन 2019 की थी। तो मैं समझ गया कि ये इनकी अंदर की गेम थी कि इसने यहीं पे बेच के चली जानी है, बाद में जो है हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैंने उसकी कंप्लेंट की है ये इंश्योरेंस वालों को। अब वो टोटली जो उनका सर्वेवर होता है वो उनका अपना होता है, तो उन्होंने भी उसको सेव करने के लिए कहा कि जी आपने इस तरह जब गाड़ी ली थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं ये किया वो किया, आपने उस वक्त क्यों नहीं सर्वेवर को बताया। मैंने कहा भाई सर्वेवर है कहाँ पे था, वो तो आया ही नहीं। मुझे तो गाड़ी इन्होंने इसी तरह दी, उन्होंने कहा सर्वेवर नहीं है, और मैं उसको अप्रोच करता रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने IGY वालों को कंप्लेंट वगैरह की तो उस सर्वेवर ने क्या किया कि क्योंकि उसने तस्वीरें तो ली नहीं हुई थी, जो उसने तस्वीरें स्टार्ट में ली थी ना, उसने वही वाली तस्वीरें उनको वहाँ पे सबमिट करवा के, जब मैंने कहा ना कि उसने तो तस्वीरें ली, उसने वही वाली तस्वीरें वहाँ पे सबमिट करवा के, और जो डेंट वाली साइड थी ना उसको उसने फ़ोटोशॉप करवाया
बाहर से। उसने फ़ोटोशॉप करवा के उसको डेंट को भी बिल्कुल सही उसमें करवा के वो उनको आईजीए वालों को भेजी कि ये देखें जी, ये तो मैंने तस्वीरें ली थी ये जब गाड़ी डिलीवर करते हुए। वो तो खैर वहाँ से भी वो पकड़ा गया क्योंकि वो फ़ोटोशॉप थी, और वो क्योंकि मेरा काम एडवर्टाइजिंग से रहा है, मैंने उनको साबित कर दिया था कि ये इस पे। फिर भी उन्होंने जो आईजीए वालों ने उसकी बहुत फेवर, क्योंकि उनका अपना बंदा था, उसको फेवर में लेते रहे। इन शॉर्ट के मैं जी उनसे तंग आके मैंने उनसे कहा कि आप जो भी है ना छोड़ दें इसको मामले को। हालांकि वो उसके बाद मुझे कहते रहे कि जी हम बनवा देते हैं, आपकी गाड़ी दोबारा करवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर। मैंने कहा मैंने आप लोगों से अब काम करवाना ही नहीं है, ठीक है, और आप लोग फ्रॉड हैं। और ये मैंने जब सुजुकी मोटर्स वालों को ये तमाम चीज़ की ईमेल्स वगैरह की हैं, और उनके हेड ऑफिस कराची में भी मैंने ईमेल्स भी की, मैंने उनको कॉल्स भी की, मैंने कंप्लेंट्स भी उन्हें लिखवाई, लेकिन उन्होंने आगे से सिर्फ पहले एक दिन कंप्लेंट नंबर मुझे दिया, नेक्स्ट डे वो कंप्लेंट उन्होंने ख़ारिज कर दी। और उससे नेक्स्ट डे जब मैंने दोबारा रीओपन कंप्लेंट के लिए कॉल की और मैंने कंप्लेंट दोबारा लिखी कि मेरा तो इशू अभी हल हुआ ही नहीं है और ये सारा बेड़ा गर्क कर दिया मेरा आपके ऑथोराइज डीलर ने, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जी आप ऑथोराइज डीलर वालों से ही मुका करें, जो भी बात करनी है, वो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। मैंने कहा आप लोगों का क्यों नहीं ताल्लुक़, आप क्यों उनको डीलरशिप दे के बैठे हैं, और लोग ये डीलरशिप के चक्कर में कि जी हम सुजुकी वालों से करवाएं जाके काम, वहाँ पे बड़ा बेहतरीन काम होगा, तो ये तो धोखा है फिर कि आप लोगों ने बेची हुई है। जैसे जैसे लोग अपनी शॉप्स का नाम बेच देते हैं कि खोल लो, आपने इतना उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। उन्होंने 1% भी मेरी इस बारे में हेल्प नहीं की। तो ये आपको मैं मशवरा दूंगा, ज़ाती मशवरा दूंगा कि 2018 से लेकर 2022 तक ये इनकी डीलरशिप एक चोर बाज़ारी है, टोटली चोर बाज़ारी है। मैं सिर्फ ऑयल चेंज वगैरह करवाता था वहाँ से, क्योंकि उसका मुझे थोड़ा सा बाहर तो बिल्कुल ही यकीन नहीं था ऑयल का। उसके अलावा मेंटेनेंस के नाम पे वो बिल वगैरह भी नहीं बना के कई दफ़ा देते थे, और ओरिजिनल बिल बताते थे कि अगर 2000 है तो आपका 1000 में कर देंगे। ये सारा काम जो है ना वो 2 नंबर तरीके से अंदर के भी, क्योंकि वो जब हराम ऊपर ही सही खा रहे हैं तो नीचे तक सभी के मुंह को हराम लगा हुआ है। तो ऑथोराइज डीलर का नाम जो है ना ये तो बेनकाब हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है ऑथोराइज डीलर। इससे अच्छा तो आप किसी आम नॉर्मल मैकेनिक को पकड़ लें, ठीक है, और उसी से सारा कुछ करवा लें। और ये जो देते हैं वारंटी गारंटी वगैरह, ये भी मैंने बड़े देखे हैं वहाँ पे रुलते हुए लोग जो ये मानते ही नहीं हैं किसी भी वारंटी गारंटी वगैरह को ना, और ऐसे ऐसे इशू बनाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है कि ये आपकी वजह से हुआ था, ये इस तरह हुआ था, मानते ही नहीं है। और इन्होंने साफ लिखा हुआ है, मज़े की बात सबसे आपको बताऊं कि इन्होंने लिखा हुआ है पेपर के ऊपर जो इसकी मेंटेनेंस बुक है, या पता नहीं कहाँ पे, मैं कि अगर कोई भी कोर्ट वगैरह में अगर आप जाते हैं तो इसका केस कराची के कोर्ट में ही आपका सुना जाएगा, यानी आप लाहौर वगैरह कहीं पे भी आप इनके ख़िलाफ़ केस ही नहीं करवा सकते। इन्होंने ये कैसी गेम खेली हुई है कि पूरे पाकिस्तान में ये बेचते हैं गाड़ियाँ, लेकिन केस सिर्फ कराची की अदालत में ही किया जा सकता है और वहीं पे सुना जा सकता है। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। तो इस वजह से मेरा तो बिल्कुल ही एतबार ही उठ गया हुआ है, ऑथराइज डीलरशिप ये वगैरह फ़जूल है बिल्कुल। सुजुकी कंपनी बहुत अच्छी होगी, फ़लाँ होगा, लेकिन इनकी आफ्टर सेल जो है बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। और उसके बाद जो सोने पे सुहागा, हम इंश्योरेंस करवा के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इंश्योरेंस वाले हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करेंगे, वो भी टोटली इनकी, मैंने मार्केटिंग मैनेजर से लेकर आईजीआई इंश्योरेंस वालों की मार्केटिंग मैनेजर से लेकर मैंने हर बंदे से बात करके देखी है, और वो उल्टा आप ही को कसूरवार ठहराते हैं। वो आगे से कहते हैं जी आपने कहा था हमने ये अली जान से करवानी है, आपने कहा था। मैंने कहा जी आपने कोई ऑप्शन दे देनी थी कि जी यहाँ से करवा लें, हम 100% हम जिम्मेदारी लेते नहीं जी, जिम्मेदारी तो आप ही की होती है। मैं कहा जब हमारी जिम्मेदारी होती है तो मेरे घर के करीब था, मैंने वहाँ से करवा ली। तो बताने का मकसद ये है, सारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट की हो गई है। बताने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ में तो रह ही ना कभी भी कि हमने गाड़ी ले ली है, सुजुकी से ले लिया। मुझे सुजुकी की हद तक पता है, मैं और बाकी अभी मैंने नहीं कोई भी नई गाड़ी नहीं ली, ये होंडा की या और दूसरी कंपनी की।
सुजुकी से तो मैं इतना अब हो चुका हूँ ना कि मैं ज़िंदगी में कभी भी सुजुकी की गाड़ी नहीं लूँगा पाकिस्तान में, चाहे वो मुझे आधी कीमत भी क्यों ना दे रहे हों। जो इन्होंने सलूक रखा है ये 4 सालों में, इसके बीच में भी मसले आते रहे हैं, जब भी मैंने कंप्लेंट की है कभी इन्होंने कंप्लेंट का हल नहीं किया। ये तो ऐसे करते हैं कि जैसे बेच दी है ना तो भाड़ में जाओ, अब तुम जो मर्ज़ी करो, हमें ना बीच में लेके आना, तुम भाड़ में जाओ, जो मर्ज़ी करो, ठीक है। हमने बेच दी है, तुम जैसे मर्ज़ी इसको चलाओ, जैसे मर्ज़ी इसको भुगतो, जैसे मर्ज़ी इसको यूज़ करो, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने यही फ्रॉड बता दिया है कि कभी भी इमरजेंसी का ना बोलें कि जी जितना मर्ज़ी आपका दोस्त बन जाएं, ये सुजुकी वाले या किसी और भी कंपनी का मैं अभी नाम नहीं लेता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जितने मर्ज़ी आपके दोस्त बन जाएं, आपके भाई बन जाएं, इन्होंने अपना फ़ायदा ही देखना है। मैं समझा था कि मेरा बड़ा ये एहसास करेगा और मैं इसे सारी बात बता देता हूँ, 2-3 दिन में मैंने निकलना है तो मैंने बेचनी है, तो मैं ये मेरा अच्छा तरीके से काम करेगा। मकसद ये था कि अच्छे तरीके से काम करेगा, ज़रा अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन टोटली फ्रॉड, ये लोग फ्रॉड ही हैं। और इसलिए मैं तो जो है ना अब तंग आ चुका हूँ यहाँ से। अल्लाह करे कि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आप देखें वो सऊदी अरब की ही देखें। और बस इससे मैं थोड़ा सा बाखबर करना चाहता था आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से। वीडियोस कम बनाता था क्योंकि यहाँ के मसले मसाइलों की वजह से। अब इंशाल्लाह वहाँ पे मैं एक मुसलसल वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा वहाँ के एक्सपीरियंसेस और वहाँ की बात मसले मसाइलों के हवाले से। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह होपफुली आप बोर नहीं होंगे वीडियोस के हवाले से। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, मुझे इसका बस डर है कि लोग नहीं देखते इतनी लंबी वीडियो। बहरहाल जिसको इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर देखेगा। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।